बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। अब इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। एक तो ये काम करना है, हमने स्क्वायर रूट फंक्शन के ग्राफ बनाने हैं। सेकंड, ग्राफ ऑफ क्यूब रूट फंक्शन। इन दो फंक्शंस के हमने ग्राफ बनाना सीखने हैं। एक तो काम ये करना है। दूसरी चीज ये कि जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है हमारे पास, यानी जो ग्राफ है हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उससे रिलेटेड हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और ये दो डेफिनेशंस हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 तब जाके मैं ये डेफिनेशंस बताऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये स्क्वायर रूट फंक्शन से रिलेटेड है, और लास्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ ये क्यूब रूट फंक्शन से रिलेटेड है। इनके हमें ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब मेरे पास ये फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x, ये फंक्शन है और इसका हमने ग्राफ बनाना है। अब यहां पर सबसे पहले तो मैंने अपनी तरफ से जो वैल्यूज फर्ज कर ली हैं 0 से लेकर 4। यहां पर नेगेटिव वैल्यूज फर्ज नहीं करनी आपने। ठीक है, नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट होता है वो अनडिफाइंड नंबर होता है। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो वो अयोटा, वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, क्योंकि हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है दैट इज रियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे 0 से। आपकी मर्जी है, 5 तक ले लें, 6 तक ले लें, 7 तक ले लें, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने 0 से लेकर 4 तक नंबर्स कंसिडर कर लिए अपनी मर्जी के, ये हमारी चॉइस के होंगे। अब 1 बाय 1 x की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो हमें आंसर मिलता जाएगा y का। जब मैं 0 पुट करूंगा यहां पर तो आपने कैलकुलेटर से इसे देख लेना है। कैलकुलेटर पे फंक्शन बना लें, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आता है। जब 1 के साथ करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आएगा 1.73। जब 2 पुट करेंगे x की जगह, इधर x की जगह 2 पुट करें, जब 2 पुट करेंगे तो हमें ये नंबर मिलता है 2.45। इसे राउंड अबाउट कर लेना आपने। जब आप 3 पुट करेंगे इसके अंदर x की जगह तो ये मेरे पास 3 3 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो x की वैल्यू 3 पुट करने से y की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 3। और लास्ट में जब x की जगह 4 पुट करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 पुट करने से ये 3.46 ये नंबर आ जाएंगे। यानी कि y की वैल्यूज पुट की 1 बाय 1 इसके अंदर तो हमें x की वैल्यूज इसमें पुट की 1 बाय 1 तो हमें ये आंसर्स मिल गए y के। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, ग्राफ हम पहली एक्सरसाइज के अंदर प्रीवियस पार्ट के अंदर भी सीख चुके हैं कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ लिखना ज़रूरी होती है ताकि हमारा जो ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, जो 1 बिग स्क्वायर है, वो कितना यूनिट हमने रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ये 1 बिग स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो चाहे अलॉन्ग वाई एक्सिस हो, तो मैंने 1 यूनिट रखा। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब 1 बाय 1 ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अगर x की वैल्यू 0 हो हमारे पास, ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 तो y कितना मिलता है, 0। देखें जरा, ये x की वैल्यू 0 तो यहां पर y की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1.73, x की वैल्यू 1। अब यहां पर ये 1 आता है, ये छोटे छोटे डिब्बे आपने काउंट करने हैं 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट मिलेगा मुझे, यहां पर इसको मार्क कर लीजिए 1.73। ठीक है, जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2.45 मिलता है। यानी यहां पर
मुझे x की वैल्यू 2 पुट करने से 2.45, ये 2 आ रहा है, y की वैल्यू 2, यहाँ पर ऊपर जाना हमने 2.1 2 3 4, यहाँ पर 2.45 है, ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पर 2.45। ठीक है बच्चों। उसके बाद जब 3 पुट करते हैं, 3 पुट करने से 3 ही आंसर मिलता है, यानी x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी 3 है, ये x और ये y, ये पॉइंट मिलेगा हमारे पास, यानी ये x और ये y, ये पॉइंट आ गया। 4 पुट करने से x की वैल्यू 3.46, यानी 4 पुट करने से 3.46, यहां से तो 3 आ रहा है, ठीक है, ये 3 आ रही y की वैल्यू। ऊपर काउंट करते हैं छोटे डिब्बे 0.1 के मुताबिक, 3.1 3.2 3.4 सॉरी 3.1 2 3 4 और यहाँ पर 46 होगा, 3.46, y की वैल्यू कितनी थी 3.46। अब ये तमाम के तमाम मैंने मार्क कर लिए, इसको भी सर्कल कर लें, जहाँ पर सर्कल किए हैं मैंने यहाँ से ही हमने इनको मिलाना है, हमें ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर रूट का फंक्शन को ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बनाना, कर्व की शक्ल में होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर रूट ना हो तो लीनियर का स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, जब स्क्वायर रूट आ जाए तो कर्व की शक्ल में आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी इन पॉइंट्स को जब आपने मिलाना है तो कर्व की शक्ल में। तो ये मुझे ग्राफ मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इस फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है इन वैल्यूज के मुताबिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये फंक्शन हमें गिवन है स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यूज पॉजिटिव फर्स्ट कर ली, नेगेटिव लेंगे तो वो अनडिफाइंड आती है, कैलकुलेटर पर इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव लेनी है आपने। तो 1 बाय 1 पुट करते हैं, इधर फंक्शन बना लेते हैं, स्क्वायर रूट पहले 0 पुट करते हैं, इस x की जगह 0 प्लस 5 पुट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 5। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम यहां पर 6 मिलेगी, 1 पुट करने से 6 मिलता है, 2 पुट करने से हमें 6.41, इससे करेक्ट कर लीजिए, 6.41 है हमारे पास, 6.41। जब हम 3 पुट करेंगे इस x की जगह तो हमें आंसर मिलेगा 6.73। जब हम 4 पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा 7 के बराबर। ये x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने से मुझे y की ये डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। अब इनकी मदद से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, ये मेरे पास x एक्सिस आ गया और ये मेरे पास y एक्सिस आ गया, जरा एहतियात के साथ समझना है। अब देखिए अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, इधर भी 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो 1 बिग स्क्वायर है ये 1 यूनिट के बराबर है, अलोंग x एक्सिस भी और अलोंग y एक्सिस भी। अब जरा एहतियात के साथ इसको ड्रॉ करना है हमने। तो पहले 0 पुट करने से x की वैल्यू 0, ये x एक्सिस है हमारा, जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर 0 होता है, 0 पुट करने से y की वैल्यू कितनी मिलती है 5, इसको मार्क कर लीजिए, 5 होगी हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद 1 पुट करने से, इधर 1 पुट किया, आंसर कितना आया था 6, 1 पुट करने से 6 आंसर मिला था, इसको मार्क कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 आ गई। 2 पुट करने से हमें 6.41 मिलता है, ये 2 है, ऊपर चलते जाएंगे, लेकिन ये 6 है, लेकिन इसके छोटे डिब्बे काउंट करें, 6.41 है, 6.1 6.2 6.3 6.4, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं होगा 6.41 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 3 पुट करने से 6.73, यानी 3 पुट करने से 6.73 0.73, यानी ये 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये 6.73 होगा हमारे पास। जो छोटे डिब्बे हैं ना वो 0.1 लेना है आपने यहाँ पर। और 4 पुट करने से आंसर कितना आता है 7, जब 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा 7, ये 6 था और ये 7, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये 4 और ये 7 आ गया हमारे पास। ठीक है,
यानी 4 पुट करने से हमें 7 आंसर मिलता है। अब इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं बनाना, आपने इसे कर्व की शक्ल में बनाना है। तो कर्व की शक्ल में इस तरह आएगा हमारे पास। जब ये इनको मिलाएंगे पॉइंट्स को तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा इस स्क्वायर रूट फंक्शन का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हमें स्क्वायर रूट फॉर्म का एक और फंक्शन गिवन है, तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फर्स्ट कर ली x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक, पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं हमने लेनी। ठीक है, चलो जी, अब 1 बाय 1 इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे हम पहले इसे फंक्शन बना लेते हैं -1/2 और साथ में स्क्वायर रूट। पहले वैल्यू क्या पुट करनी, x की जगह 0। जब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलता है, 0 के बराबर। जब 1 पुट करेंगे x की जगह तो हमें आंसर मिलेगा -0.5। जब 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें आंसर मिलेगा -0.71। इसे राउंड कर लेना आपने, 2 डिजिट तक रखें आप। ठीक है, जब 3 पुट करेंगे इस x की जगह तो हमें आंसर मिलेगा -0.87। इसे भी मैंने राउंड अबाउट कर लिया। उसके बाद जब 4 पुट करेंगे यहाँ पर इस x की जगह तो मुझे आंसर मिलेगा -1 के बराबर। अब x की डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये y की वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब इनकी मदद से हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये मेरे पास मैंने XY प्लेन यहां पर कंसीडर कर लिया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहां पर जो वैल्यूज हैं बहुत छोटी हैं। पहले 2 पार्ट्स के अंदर मैंने ग्राफ का बड़ा ले लिया था ताकि आपको वाज़ेह चीज़ें नज़र आए, बड़े बॉक्स थे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, इससे पहले जो मैंने ग्राफ बनाए हैं वो बड़े बॉक्स का ले लिया था, क्योंकि वैल्यूज बड़ी थी तो मैंने बड़ा बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पर वैल्यूज छोटी छोटी हैं तो मैंने स्मॉल बॉक्स ले ली ताकि हमें प्लॉट करने में आसानी हो। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो बॉक्स है ये 1 बिग स्क्वायर है, छोटे छोटे भी हैं और बड़ा स्क्वायर भी है। अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 यूनिट। ये 0.5 यूनिट का है, 0.5 का, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 1.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1.5 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर 3, 3.5 और 4। यानी 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 लिया अलोंग x एक्सिस। अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1, यानी 0.1 लिया है। लेकिन यहां पर नेगेटिव वैल्यूज हैं y की, तो मैंने y की नीचे y एक्सिस के इधर लिया है। इधर ऊपर वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, नीचे नेगेटिव होती है, और 0.1 रखा है। 0.1 माइनस में -0.2, -0.3, -0.4, क्योंकि 0.1 यूनिट का एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, कहां तक जाना है, -1 तक। ठीक है, ये मैंने y एक्सिस के लॉन्ग ले ली, नेगेटिव वैल्यूज, x की वैल्यूज तो पॉजिटिव ही है, वो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने 1 बाय 1 लेबल करना है इसे। देखिए जरा, जब 0 पुट करते हैं x की वैल्यू तो हमें 0 मिलता है। ये 0 x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर 0 पुट करने से आंसर ही 0 मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद 1 पुट करने से ये x की वैल्यू 1 है, 1 पुट करने से -0.5 आती है, तो -0.5 ये है y एक्सिस की वैल्यू, ये इधर से ये और इधर से ये, तो ये पॉइंट मिलेगा सेकंड 1 पुट करने से। ठीक है, उसके बाद 2 पुट करते हैं, ये x की वैल्यू 2 है, जब 2 पुट करेंगे तो -0.71, ये 0.7 है नेगेटिव में, इसके बिल्कुल इस तरफ। लेकिन यहां पर जाएंगे तो 0.7 है, उससे नीचे आना है, -0.71 है, नीचे की जाने छोटा सा एक डिब्बा है, उसके ऊपर मार्क कर लें आप, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 3 पुट करने से -0.87, तो ये 8 है और ये 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये 3 और ये माइनस ये वाला 0.8, इससे नीचे छोटे छोटे डिब्बे काउंट करें, यहां से नीचे 7 मार्क कर लें आप। ठीक है, तो यहां पर कहीं ऊपर होगा ये वाला पॉइंट, छोटे छोटे डिब्बों में -0.87। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद 4 पुट करने से -1 आता है, ये 4 है, नीचे आते जाएंगे तो ये -1, ये 4
और ये -1। यहाँ पर ये पॉइंट होगा, इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें इस फंक्शन का ग्राफ भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, ये 0 इनिशियल पॉइंट था। आपने इन पॉइंट्स को मिलाना स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व की शक्ल में, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं सिंपल कर्व की शक्ल में। ठीक है, तो ये मेरे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है y -√x + 1 + 2। ठीक है, तो उसी तरह मैंने y की वैल्यूज फर्ज कर ली, 0 से लेकर 4 तक। पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी स्क्वायर रूट के अंदर। बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूं। ठीक है, चले जी, जब हम पुट करेंगे पहले फंक्शन बना लेते हैं -√, पहले वैल्यू क्या है x की 0, x की जगह 0 पुट किया, +1 स्क्वायर रूट से बाहर +2, तो ये आंसर 1 आता है। ठीक है, जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर, जब 1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आता है, राउंड अबाउट करने से 0.59 ये चीज़ आ जाएगी। जब मैं 2 पुट करूँगा x की जगह, यहाँ पर 2 पुट करते हैं, जब 2 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से हमें 0.27 मिलेगी। जब 3 पुट करते हैं x की जगह, इधर 3 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 0, वो 0 आ गया। उसके बाद जब 4 पुट करेंगे तो ये आंसर मिलता है दैट इज राउंड अबाउट करने से -0.24, यानी x की इन डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास y की ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इन्हें प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, चले जी, ग्राफ बना लेते हैं XY प्लेन के अंदर। अब यहां पर भी अगेन दोबारा जरा बात को समझना आपने, अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 यूनिट। ठीक है, जो मेरा बड़ा स्क्वायर होगा 0.5, ये बड़ा स्क्वायर 0.5 का बनेगा। इससे आगे 1 होगा हमारे पास, इससे आगे ये वाला 1.5 होगा, इससे आगे ये 2 होगा, इससे आगे ये वाला 2.5 होगा, और ये 3, ये आ जाएगा 3.5, और लास्ट में 4 आ जाएगा, ये वाला, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अलोंग y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर भी छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल पार्ट के अंदर, अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1। इसी चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमने ग्राफ को किस तरह कवर करना होता है, बड़ी एहतियात के साथ। ठीक है, यूनिट को डिसाइड करना होता है। अगर यूनिट सही डिसाइड हो जाए तो ग्राफ हमारा बड़ा आसानी से बन जाता है और वाज़े तौर पर नज़र भी आता है हमें। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है हमने। ठीक है, चलो जी, अब 1 बाय 1 प्लॉट करते हैं और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसका 0 पुट करने से हमें आंसर मिलता है 1, यानी 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर 0.1 से लेकर ऊपर तक जा रहा 1 तक, यानी 1 बिग स्क्वायर 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 के बाद आता 1, यानी यहाँ पर ये पॉइंट होगा, यहाँ टॉप पर, यानी ये 0 पुट करने से x की वैल्यू हमें ये पॉइंट मिलता है। इसे सर्कल कर लें आप। ठीक है, अब आता 1 पुट करने से 0.59, ये 1 है, x की वैल्यू 0.59 हमारे पास वैल्यू आती है उसकी y की, तो ये y एक्सिस ऊपर की तरफ जाना है, 6 के करीब करीब है, 0.6 ये है ना। इससे थोड़ा सा नीचे एक छोटा डिब्बा होगा, यहाँ पर छोटे डिब्बे में मार्क कर लें आप, ये मैंने मार्क कर लिया। 1 पुट करने से 0.59 वो ये मुझे मिला। उसके बाद 2 पुट करने से 0.27, यानी 2 पुट करने से 0.27, ये 2 है, 2 से ऊपर 7 छोटे डिब्बे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको मार्क कर लें आप छोटे डिब्बे के ऊपर 2.7। ये 2 था, 0.2, छोटा डिब्बा एक एक काउंट करते जाएं, 7 स्टेप्स ऊपर जाने हैं आपने, तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। अब 3 पुट करने से आंसर क्या मिलता है 0, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू इसी के ऊपर होगी, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखिए, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 पुट करने से -0.24, यानी ये 4 पुट करने से x की वैल्यू नीचे की जानिब आएंगे, ये -0.2 है, इससे छोटे 4 डिब्बे स्टेप्स नीचे आना है, 1 2 3 4, ये वाला
इसको मार्क कर लें, नीचे की तरफ -0.24 ये मार्क कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, आगे 5 पुट करके भी चेक कर लेते हैं। अगर 5 पुट करें तो हमें आंसर क्या मिलता है, ताकि हमें ग्राफिकल और अच्छा नज़र आ जाए। तो ये मिलता है 0.45, यानी 5 पुट करने से आंसर क्या आता है हमारे पास -0.45, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, यानी ये 5 है अगर हमारे पास, और ये 4 है नेगेटिव नीचे की जानिब, और नीचे 0.45 है, इसका नीचे की तरफ हाफ, यानी इसके और इसके दरमियान में ये बनेगा 0.45, इसको भी मार्क कर लें, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है तो हमें इस फंक्शन का ग्राफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कर्व की शक्ल में मिलाना है इनको, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा इस फंक्शन का कर्व की शक्ल में। चले, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन भी, इस फंक्शन का ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें क्यूब रूट दिया है, पहले 4 पार्ट्स के अंदर हमें स्क्वायर रूट फंक्शन दिए थे, अब यहाँ पर क्यूब रूट हमें गिवन है। तो क्यूब रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यूज फर्ज किए हैं -3 से लेकर +3 तक। 1 बाय 1 इधर पुट करेंगे और हमें ये y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। जैसे कि क्यूब रूट को हम कैसे लिखते हैं, शिफ्ट लिखना है आपने, ये बटन प्रेस करना है, और इस छोटा डिब्बा जो ऊपर नजर आ रहा है ये वाला, इधर 3 लिखना है, अंदर 2x, x की वैल्यू पहले वैल्यू कितनी है -3, इधर मैंने लिख दी, +1, ये फंक्शन बन चुका है। x की वैल्यू मैंने -3 पुट कर दी। जब इसको चेक करेंगे तो ये हमें आंसर मिलता है जो मैंने पहले से लिखा हुआ है। अब x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट करना है। ये -2 पुट किया, मुझे ये आंसर मिलेगा, वो y की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 के बराबर। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से हमें 1 आंसर मिलता है y का। जब 1 पुट करेंगे तो हमें 1.44 वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, इस फंक्शन की। उसके बाद जब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने से 1.71, इसे राउंड अबाउट कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद जब 3 पुट करेंगे हम, 3 पुट करने से हमें 1.91, यानी x की ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से इस फंक्शन के अंदर हमें y की वैल्यूज ये मिल गई कैलकुलेटर से। अब हमने अपना ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहले से ही लेबल कर ली यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज, ठीक है। अब देखें, अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, आपको बड़ा बिग स्क्वायर नजर आ रहा होगा, वो भी 1 यूनिट है। अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर, ठीक है, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इधर भी और इधर भी 1 बिग स्क्वायर 1 यूनिट मार्क कर लिया। अब प्लॉट करना है 1 बाय 1, ठीक है। अब देखें जरा, -3 पुट करने से ये x एक्सिस है, x एक्सिस ये नजर आ रहा है आपको, -3 पुट करने से 1.71 माइनस में, तो नीचे की जानिब होगा, ये -1 है। अब छोटे डिब्बे काउंट करने 7 तक, 7 स्टेप्स नीचे आना है इधर से। ये -1 है, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.71, यहाँ पर ये नंबर होगा हमारे पास, ठीक है, ये मार्क कर लिया। उसके बाद जब 2 पुट करते हैं तो -1.44, ये x एक्सिस है, यानी x की वैल्यू -2 पुट करने से -1.44, ये -1 इधर आएंगे, लेकिन 4 स्टेप्स नीचे आना है, -1.41, सॉरी -1.1, 1.2, 1.3, 1.4 से नीचे आगे भी है, 4 से थोड़ा सा नीचे ये मार्क कर लें, ये -1.44 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, क्योंकि y एक्सिस नीचे की जानिब नेगेटिव होता है और ऊपर की जानिब पॉजिटिव। जब -1 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी -1 मिलती है, यानी ये x एक्सिस की वैल्यू और ये y एक्सिस की वैल्यू, इन दोनों को मार्क करेंगे तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद 0 पुट करने से, यानी x की वैल्यू 0 पुट करने से हमें y की वैल्यू कितनी मिलती है, 1, y तो यहाँ पर है 1, इसको मार्क कर लें, ये सर्कल कर लिया। इसके बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी, ये हमें -1 पुट करने से मिली थी और ये हमें 0 पुट करने से वैल्यू मिली है।
जब 1 पुट करेंगे x की वैल्यू 1.44, यानी ये 1 है, छोटे डब्बे ऊपर 4 स्टेप्स ऊपर जाना है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर कहीं पर होगा 1.44, ये मार्क कर लिया। उसके बाद 2 पुट करने से 1.71, 1 ये 1 है, 7 स्टेप्स ऊपर छोटे डिब्बे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 से थोड़ा सा ऊपर ये वाला, इसको मार्क कर लिया हमने, ठीक है बच्चों। उसके बाद 3 पुट करने 1.91, जब 3 पुट करेंगे 1.91, यानी 2 से थोड़ा सा नीचे, ये 2 है, इससे नीचे 9 होता है, 1.9 यहाँ पर कहीं पर होगा ये वाला पॉइंट, इसको मार्क कर लें, ठीक है। अगर यहाँ से काउंट करना है 9 स्टेप्स ऊपर जाने पड़ेंगे, अगर 2 से डाउनवर्ड एक स्टेप आ जाए तो 1.191 बनता है, एक डिब्बा नीचे आ देंगे। अब इन पॉइंट्स को कर्व की शक्ल में मिलाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है बच्चे। चले जी इसको प्लॉट करते हैं जी, एहतियात के साथ करना है कर्व की शक्ल में। चले जी ये ग्राफ भी ड्रा हो गया हमारे पास, ठीक है। चले जी ये पॉइंट्स भी मार्क कर लें ताकि आपको वाज़ेह तौर पर पॉइंट्स भी नज़र आ जाएं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट का सलूशन भी कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें अगेन एक क्यूब रूट फंक्शन गिवन है, इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने नेगेटिव्स और पॉजिटिव वैल्यू दोनों ले ली, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने -3 से लेकर 4 तक एज्यूम कर ली, फर्ज कर ली। अब 1 बाय 1 इसके अंदर पुट करते हैं और अपना आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लिखा और ये आ जाएगा हमारे पास, शिफ्ट प्रेस करने से क्यूब रूट लेना है, ये प्रेस किया, इधर 3 लिखा, लेकिन नीचे हमें चाहिए 2 और साथ में पहले वैल्यू क्या आएगी -3 और बाहर क्या इधर भी -3, यानी इस x की जगह मैंने -3 पुट किया, फंक्शन बना लिया। 1 बाय 1 अब वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो -5.89 राउंड अबाउट कर लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। जब -2 पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें आंसर मिलेगा -5.51, यानी 52 राउंड अबाउट आप कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं -1 पुट करूँगा इधर इस x की जगह तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -5 के बराबर। जब मैं पुट करूँगा यहाँ पर 0, जब 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा -3 के बराबर। जब 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने से मुझे -5 मिलता है, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, -5 आंसर आता है, सॉरी यहाँ पर 1 पुट करना है, पॉजिटिव 1 पुट करने से -1 आंसर। जब 2 पुट करेंगे हम, जब 2 पुट करेंगे तो आंसर ये मिलेगा -0.48। जब 3 पुट करेंगे हम, 3 पुट करने से हमें ये वैल्यू मिलती है 0.12 नेगेटिव। जब 4 पुट करेंगे इस x की जगह तो हमें आंसर मिलेगा 0.17 अराउंड अबाउट करके 0.18। अब ये मेरे पास x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ ये आ चुकी है। अब इनको प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, हमें आंसर मिल जाएगा इसका भी, ठीक है बच्चों। चले जी अब यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव मैंने पहले से ही लेबल कर ली हुई है। अलोंग x एक्सिस हो, अलोंग y एक्सिस हो, 1 बिग स्क्वायर, ये 1 बिग स्क्वायर 1 यूनिट होगा, ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग भी यही लेना हमने। तो ये -1 -2 -3 को मार्क कर लीजिए। अब -3 पुट करने से -5.89, ये -3 है, x एक्सिस के ऊपर इस तरफ नेगेटिव होती है और ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब y की वैल्यू नेगेटिव -5, तो ये -5 नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और ये 6 है, इसी के दरमियान में कहीं होगा, 6 के करीब करीब, 6 से एक स्टेप ऊपर आना है, -6 से एक स्टेप ऊपर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज़ 0.59, ये वाला नंबर। यहाँ 5 से नीचे आ जाए, छोटे छोटे डिब्बे काउंट कर लें 0.1 के मुताबिक, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। जब -2 पुट करते हैं x एक्सिस की वैल्यू ये -2 है, -2 में कितनी मिलती है -5.52, ये 5 है, 5 से नीचे आते जाएं, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कहीं ये पॉइंट होगा, ये वाला, इसको मार्क कर लें, ठीक है। उसको -1 पुट करने से -5, ये -1 है एक्स की वैल्यू, नीचे आते चले जाएंगे तो ये -5, यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये वाली, इसको मार्क कर लें तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। उसके बाद 0 पुट करने से -3, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस पर यहाँ 0 होता है, x भी 0 है y भी 0, लेकिन x 0 पुट करने से y की वैल्यू कितनी मिलती है -3, तो यहाँ पर -3 होगा ये वाला पॉइंट, इसको मार्क कर लें, y की वैल्यू -3 नेगेटिव y एक्सिस की जानिब, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, 1 पुट करने से -1, ये x की वैल्यू 1 है और ये y की वैल्यू -1 है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 पुट करने से -0.48, ये 2 है, 2 से थोड़ा सा नीचे आना है, छोटे छोटे डिब्बे काउंट करने हैं, आपको ग्राफ में नज़र भी आ जाएंगे छोटे छोटे डिब्बे 0.1 के मुताबिक, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यानी हाफ हो जाएगा उसका, यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट होगा 0.48 नेगेटिव, ठीक है बच्चों। उसके बाद 3 पुट करने से 0.12, 1, 2, 3 से थोड़ा सा नीचे 1 यूनिट, छोटा डिब्बा, एक छोटा डिब्बा काउंट कर लें आप, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद लास्ट में 4 पुट करने से 1.8, यानी ये 4 है एक्स की वैल्यू, लेकिन बड़ा यूनिट क्या है 1 के बराबर, 2 छोटे डिब्बे इधर से काउंट कर लें, एक डिब्बा और ये 2 डिब्बे, ये डिब्बा करने से हमें 0.18 मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट ये 0.2 के बराबर ही होता है। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और हमें ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। कर्व की शक्ल में बनाना है आपने, ये नहीं करना कि स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बनाते चले जाएं, इन पॉइंट्स को मिलाना कर्व की शक्ल में। बस इसको मिला दें, बस यही हमारा आंसर है। चले जी, ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। नेक्स्ट, चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये फंक्शन गिवन है, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो x की वैल्यूज मैंने फर्स्ट कर ली, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो 1 बाय 1 इसके अंदर पुट करेंगे और अपना y की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे हम, फिर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलो जी, क्यूब रूट फंक्शन हमारे पास, शिफ्ट क्यूब रूट, ये 3 आ जाएगा, x का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2, यानी इस x की जगह मैंने पहले -3 पुट कर दिया, तो ये कैलकुलेटर से बनता है मेरे पास, दैट इज 1.59, इसे राउंड अबाउट कर लें। जब मैं -2 पुट करूंगा यहाँ पर, ये भी -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा हमारे पास, तो ये आंसर मुझे 0 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। जब मैं -1 पुट करूंगा यहाँ पर, और ये भी मेरे पास -1 आएगा, तो -1.26 अराउंड अबाउट। जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू भी वही बनती, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं हम, 0 पुट करने से x की जगह, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.26। इन दोनों की वैल्यू सेम आती है हमारे पास, ठीक है बच्चों। जब 1 पुट करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 0, ठीक है। 2 पुट करने से हमें आंसर मिलेगा ये 1.59। आपने 3 को पुट करके इसी तरह कैलकुलेटर से चेक कर लेना। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, यानी x की इन वैल्यूज़ के लिए हमें y की ये वैल्यूज़ मिलती हैं इस फंक्शन की मदद से, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ। अब देखिए ज़रा सवाल को समझना आपने, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट रखा है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसलिए मैंने ग्राफ दूसरा लिया है, बड़ा स्क्वायर बॉक्स वाला, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। जैसे -3 पुट करते हैं, जब -3 पुट करेंगे तो 1.59 पॉजिटिव वैल्यू मिलती है हमें। क्या वैल्यू मिलती है? दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। 1.59, ठीक है। ये -3x की वैल्यू और y की वैल्यू 1.59, ये मेरे पास 1 है, ठीक है। इससे ऊपर जाना, काउंट करें ये वाला नंबर,
ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6 यानी 1.59 1.6 के बराबर होता है 6। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट होगा। इसके दोबारा काउंट कर लेते हैं 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब जब -2 पुट करते हैं इस की जगह तो x की सॉरी y की वैल्यू कितनी मिलती है 0, इसमें आ जाएगा 0 ये वाला, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है हमारे पास। जब -1 पुट करेंगे तो -1.26 ये -1 है, ये नीचे की तरफ आना आपने, ये -1.1 होता है, -1.2 होता है, -1.3 के करीब थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट मार्क कर लें। ठीक है, जब 0 पुट करते हैं x यहाँ पर 0 होगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या होगी 0, वो भी -1.26 आती है, यानी नीचे की तरफ आएंगे हम सॉरी ये क्रॉस कर दें, ये 0.26 था लेकिन हमने -1.26 ड्रॉ करनी है, तो -1 तो ये है, इससे नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये 1.1, 1.2 और 1.3 के दरमियान में ये वाला पॉइंट होगा -1.26, यानी -1 पुट करने से हमें ये आंसर मिलेगा, ये नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, इसे क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद जब हम 0 पुट करते हैं यानी x की वैल्यू 0 पुट करने से यही आंसर मिलेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी यहाँ पर आएंगे नीचे 1.1 यहाँ पर होगा, 1.2 यहाँ पर होगा, क्योंकि ये -1 है, इससे नीचे ये वाला पॉइंट इसको मार्क कर लें आप, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलली आना है, ये भी -1.26 है, ये भी -1.26 है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 हमारे पास। जब 1 पुट करेंगे तो 0, यानी 1 पुट करने से हमें 0 मिलता है, ये 1 पुट करने से ये 0 x एक्सिस के ऊपर ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद 2 पुट करने 1.59, जब 2 पुट करेंगे 1.59, ये 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 यानी ये 6 के करीब करीब ही नंबर होता है हमारे पास 1.59। ठीक है, ये मार्क कर लिया। उसके बाद 2.15 है, 3 पुट करने से ये 3 है, ये 1 और ये 2 से थोड़ा सा ऊपर 2.1 और 2 के दरमियान में ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमें फाइनल कर्व मिल जाएगी। ठीक है, इस के रूट फंक्शन की, तो इसको ड्रॉ करते हैं। जरा एहतियात के साथ करनी कर्व की शक्ल में। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी। और ये हमारे पास फाइनल कर्व इसका भी कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, कि ग्राफ को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड 2 डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ ग्रोथ, दूसरी चीज़ डिके। यानी ग्राफ हमें बताता है एक चीज़ में कितना इजाफा हो रहा है और कितनी कमी आ रही है। तो ग्राफिकली हम किसी भी चीज़ का मुआजना बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, किसी चीज़ में कितना इजाफा हो रहा है और किसी चीज़ में कितनी कमी आ रही है। ठीक है, चले जी, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या हमारे पास, व्हेन समथिंग इंक्रीज इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ साथ किसी मिकदार में इजाफा होना, वो ग्रोथ कहलाती है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मनी इन अ बैंक अकाउंट, बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, अर्निंग इंटरेस्ट, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट फिक्स किया करवाया हुआ है तो इट ग्रोज लार्जर, यानी वो वक्त के साथ साथ हर साल उन पैसों के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, अ पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इज इंक्रीजिंग ओवर अ मंथ, यानी जो आबादी है रैबिट्स खरगोश की, वो मंथ के अंदर इंक्रीज होती चली जाती है, बड़ी रैपिडली
से इजाफा होता है, बड़ी तेजी के साथ इजाफा होता है इनकी आबादी में। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं ग्रोथ से रिलेटेड। बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। डिके क्या होता है? कमी आना किसी चीज में सॉरी। व्हेन समथिंग डिक्रीजेज इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ साथ किसी मिकदार में कमी होना, वो डिके कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। यहां पर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, यानी हॉट कॉफी जो है कप की, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली जाती है। इज कूलिंग डाउन ओवर टाइम, वक्त के साथ वो ठंडी होती चली जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास ग्रोथ और डिके की। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो फिर हमारे लिए जो ग्राफ्स हैं वो बनाना आसान हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बिल्डिंग हाइट ओवर अ टाइम, एक बिल्डिंग की हाइट दी है, ओवर अ टाइम इज मॉडल, ये उसकी हाइट हमें मॉडल बना के दे दी है फंक्शंस के अंदर। h of t इज इक्वल टू 100 प्लस 20t विच इज इन मीटर, जो मीटर के अंदर है, एंड t इज द टाइम इन मंथ, जो टाइम है वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। आगे वो कहता है द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री, यानी हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री, ट्री में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ। नियर इज गिवन, वो ये फंक्शन उसका बना दिया हमें। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग का दे दिया फंक्शन, ये हाइट ऑफ ट्री हमें दे दिया। अब दो पार्ट्स हैं इसके, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एट व्हाट टाइम विल बी द बिल्डिंग एंड ट्री, जो बिल्डिंग और ट्री है अगर सेम हाइट हो तो क्या टाइम होगा, यानी हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि कब तक हाइट ऑफ बिल्डिंग और हाइट ऑफ ट्री सेम हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। ये हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग है और ये हमारे पास हाइट ऑफ ट्री दी है। अब सेम हाइट रख के हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, यानी h ऑफ t इक्वल h ऑफ t, ये सेम हो तो क्या टाइम होगा, ये हमने बताना है कि दोनों की हाइट सेम हो जाए हमारे पास। तो t ऑफ t किसके बराबर है? दैट इज 50 प्लस 10t प्लस t का स्क्वायर इज इक्वल टू h ऑफ t, यानी 100 प्लस 20t। ये टर्म्स इधर आगे माइनस हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। इसको तरतीब देते हैं, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 50 माइनस इधर आके 100, ये भी इधर आके माइनस 20t इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, जब ये और ये सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10t के बराबर, और जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 50 आ जाएगा हमारे पास। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको सॉल्व करके हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला ये होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां पर a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू तो हमें पता है वो -10 है, तो ये माइनस और ये माइनस कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा हमारे पास। माइनस बी का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू -10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 4a की वैल्यू 1 है, जिसका कोई नंबर नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा -50 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू कितनी हमारे पास, दैट इज 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी, यह आ जाएगा t बराबर आ गया 100 प्लस माइनस, तो जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 300। ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये 200 बनेगा, 200 में प्लस करेंगे 100 तो ये 300 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2। और नेगेटिव को निगलेक्ट कर देना, टेक ओनली पॉजिटिव। क्या लेना, टेक ओनली पॉजिटिव, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो यहां से मैं पॉजिटिव वैल्यू को सॉल्व करूंगा, 10 प्लस 300 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, स्क्वायर रूट 300 दैट इज 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 13.66 विच इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 14 मंथ, जो आपकी बुक के अंदर आंसर दिया है। एग्जैक्ट आंसर हमारे पास, यानी तकरीबन हमें 14 महीने लगेंगे जब हाइट ऑफ ट्री और हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यही उसने पूछा था सॉरी,
सेम हाइट हो तो टाइम क्या होगा, तो टाइम पीरियड हमने निकाल दिया इसका, ठीक है। वैसे तो 13.66 बनता है हमारे पास टाइम 13 मंथ के अंदर। ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जरा इसको समझते हैं। व्हाट विल बी द हाइट, सॉरी व्हाट विल दैट हाइट बी, यानी हाइट क्या होगी, दोनों की हाइट बतानी है, इसकी हाइट भी और इसकी हाइट भी क्या होगी, ये चीज हमने चेक करनी है, ठीक है। चले जी, पहले तो एच ऑफ टी है, एच ऑफ टी किसके बराबर है 100 प्लस 20 टी, इसमें हम पुट करते हैं 13.66, जो आंसर एग्जैक्ट आए उसे पुट करते हैं, उसी से हमें एग्जैक्ट हाइट मिलेगी। टी की जगह 13.66 पुट कर दिया। जब इसमें पुट करेंगे 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 13.66, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी 373.2 मीटर्स, तो ये मेरे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। एंड ट्री की हाइट भी चेक कर लेते हैं क्या आती है, फार्मूला क्या उसका, फंक्शन क्या दिया है 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर, इसमें भी पुट करते हैं टी की वैल्यू 13.66, तो याद 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 13.66 प्लस 13.66 का स्क्वायर, इसको एक ही दफा कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 13.66 प्लस 13.66 का स्क्वायर, देखिए एक ही दफा कैलकुलेट करें तो ये भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वही हाइट आ चुकी है 373.2 मीटर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर क्या चीज कही थी, ये जो टाइम निकाला था वो हाइट ऑफ ट्री और हाइट ऑफ बिल्डिंग सेम रख के निकाला था, तो ये सेम ही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। हमने टाइम निकाल लिया था, जब टाइम निकाल लें फिर हम हाइट चेक करेंगे, दोनों की हाइट सेम आनी चाहिए हमारे पास, तो यहां पर ये वेरीफाइड भी हो चुकी, ठीक है। तो यहां से अभी हमारे पास ये दो पार्ट सॉल्व हुए हैं। आगे कुछ और भी पूछा उसने, स्केच द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन, हमने ग्राफ भी बनाना है इन दोनों फंक्शंस का, इस वाले फंक्शंस का और इस वाले फंक्शंस का, ठीक है। चले अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, यहां पर स्केच करते हैं ग्राफ, यहां पे x नहीं है, सॉरी इसे करेक्ट कर ले, टी टाइम पीरियड है और पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव अज्यूम नहीं करना। यहां पर मैंने 0, 5, 10 और 15 ले लिया टाइम, ठीक है, 0 मंथ, 5 मंथ, 10 मंथ और 15 मंथ। अब 1 बाय 1 इसके अंदर और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आंसर आता है, टी की वैल्यू 5 पुट करेंगे यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 200 आता है, टी की वैल्यू यहां पर 10 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 300 आता है, 15 पुट करेंगे यहां पर टी की जगह तो सॉल्व करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो ये मेरे पास टी की डिफरेंट वैल्यूज के अगेंस्ट कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग ये आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए 0 पुट करेंगे इस टी की जगह, कैलकुलेटर से सॉल्व करें 50 आंसर, टी की वैल्यू 5 पुट करेंगे यहां पर तो सॉल्व करेंगे तो 125 आंसर आएगा, 10 पुट करेंगे यहां पर भी और यहां पर भी तो सॉल्व करने से 250 आंसर आता है 15 पुट करेंगे, 15 पुट करने से 425 आता है इधर पुट करने से, तो ये मेरे पास आ चुकी। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है यहां पर, ठीक है, दोनों फंक्शंस का, बोथ फंक्शंस का कैसे लेके चलना है, जरा पॉइंट्स को समझना आपने 1 बाय 1। ये जो टी है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक तो ये भी होगा, हाइट ऑफ ट्री भी होगी और ट्री की हाइट भी होगी, बिल्डिंग की हाइट भी होगी और ट्री की हाइट भी वाई एक्सिस के लॉन्ग लेनी है। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर दूसरा ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर ये करेक्ट कर लीजिए, ये ग्राफ है इसका, वो दूसरे सवाल का ग्राफ था, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, मैंने ये यूनिट फर्ज कर लिए क्योंकि एक्स एक्सिस यानी टी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा
और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग भी आ जाएगी, तो हाइट ऑफ ट्री भी आ जाएगा हमारे पास। दोनों का फंक्शन हमने कंबाइंड बनाना है, बहुत फंक्शंस का ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ बिल्डिंग का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये 0, 5, 10, 15 इधर मैंने लिख लिया। अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट। 1 बिग स्क्वायर ये वाला 5 यूनिट का है, ये भी 5 यूनिट का, ये भी 5 यूनिट का, ये चीज़ आ जाएगी, ये 0 पॉइंट आ जाएगा। अब अलोंग वाई एक्सिस 100 यूनिट का रखा, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 100 यूनिट, ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो। अच्छा जी, पहले 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट करेंगे एक्स की जगह टी, ये 0 पुट करने से आंसर कितना आता है 100, इसको मार्क कर लें, ये 100 आंसर आ गया। उसके बाद 5 पुट करने से आंसर कितना आता है 200 हमें मिलेगा यहाँ पर, ये 200 5 पुट करने से, ये मार्क कर लिया। 10 पुट करने से कितना आंसर मिलता है, इसमें पुट करने से हमें 300 मिला था, तो जब 300 पुट करेंगे तो ये 300 आता है हमारे पास, ये 10 और ये 300। अब आ गया था 15 पुट करने से हमें क्या आंसर मिलता है, दैट इज 400, तो ये 400 हमें नज़र भी आ रहा है, ये वाला ये 15 और ये 400। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है तो हमें ग्राफ मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन का, ये वाला। जब इसका जब इन पॉइंट्स को मिलाना है हमने, तो ये लीनियर है। लीनियर अगर पावर 1 हो वो स्ट्रेट लाइन बनाती है हमारे पास, तो इसको स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हमने मार्क करना है, मिलाना है एक दूसरे के साथ। जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास एच ऑफ टी, हाइट ऑफ बिल्डिंग का, ठीक है, ये आपको नजर भी आ रहा है। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं हाइट ऑफ ट्री। जैसे कि मेरे पास 0 पुट करने से टी की वैल्यू कितनी आती है 50, ये 0, ये 100 है, ये वाला 1 यूनिट, लेकिन छोटे छोटे बॉक्स वो 10 के हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 को मार्क करने, जो छोटे स्क्वायर बॉक्स हैं हमारे पास, ये चीज़ आ गई। 5 पुट करने से 125, ये 5 है, ये 100 है, छोटा बॉक्स 6, ये 110, 120, इसके दरमियान में ये वाला, जब इसको मार्क करेंगे तो 125 आएगा। जब 10 पुट करते हैं तो 250, ये 10 को ऊपर जाना है, ये 200 है, 210, 220, 230, 40 और ये 50, इसको मार्क कर लिया 50 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ये 200 था, 200 से 5 स्टेप्स ऊपर जाना है आपने। जब 15 पुट करते हैं तो 425, 15 पुट किया तो 425, ये 400 है, 400 से ऊपर ये छोटा डिब्बा एक 10 का है, 20 और ये वाला पॉइंट दरम्यान में 425। ये जो मैंने सर्कल किए ना, आप इनको मिलाने से ये ग्राफ मिलेगा। यहां पर ये सेकंड डिग्री है, ये पैराबोला शेप्ड बनता है। किस शेप में बनता है, पैराबोलिक शेप्ड होती है। तो पैराबोलिक शेप्ड हमारे पास हमें पता है कर्व की शक्ल में होती है। तो मैं इसको अभी मैंने पेंसिल के साथ ड्रॉ किया ताकि ना हमारी एक्यूरेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारा आसानी से निकल आए। जब इसको मार्कर के साथ हाईलाइट करेंगे, ब्लैक मार्कर के साथ कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से ये वाला, ये मेरे पास आ जाएगा टी ऑफ टी का ग्राफ, ठीक है, ये एच ऑफ टी का और ये टी ऑफ टी का। अब यहां पर मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं पर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, ठीक है। अब हमारा आंसर भी वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। आंसर कैसे वेरीफाइड हो सकता है, जब हमने टाइम पीरियड निकाला था 14 मंथ्स का, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आता है 373 के करीब। तो ये हमारे पास तकरीबन यहीं पर होगा 14, ये 14 से सीधा ऊपर जाएंगे ना ये वाला, ये क्योंकि ग्राफ अप्रॉक्सीमेट नियर करीब करीब होना चाहिए। 14 का है, 15 से पहले ये 14 का है, 14 से सीधा ऊपर जाते हैं ना हम, ये वाला इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाला फिर वेरीफाइड भी हो जाएगा हमारे लिए 14 मंथ्स। और यहां से आ जाते हैं इस तरफ,
और जब इधर आएंगे तो हमारे पास ये तकरीबन ऐसे बनता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाली कर्व इंटरसेक्ट कर रही है ना, बेसिकली ये ही पॉइंट्स है हमारे पास 13.66 और 373.3, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व का हमारे पास, ठीक है। लेकिन उसने पूछा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको ग्राफिकली बता दिया है, ठीक है। ये बनता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्केच द ग्राफ ऑफ फोर्थ फंक्शन, ये तो स्केचिंग कर ली। आगे कहते हैं डिटरमिन व्हेन द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ बिल्डिंग, के हमारे पास वो बताएं कि जब जो ट्री है कब ओवरटेक करेगा हाइट ऑफ बिल्डिंग को। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग जा रही है, कब ओवरटेक कर रहे हैं, जब हमारा टाइम पीरियड ट्री ग्रेटर देन होगा इससे। अब सॉल्व करते हैं इसके लिए। यहां पर व्हेन द ट्री विल ओवरटेक, फॉर ओवरटेक के लिए ओवरटेक के लिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, ट्री ग्रेटर होगी, क्योंकि उसने कहा है कि हमें कि हाइट ऑफ ट्री वो ग्रेटर होगी किससे, हाइट ऑफ बिल्डिंग से। तो इसको सॉल्व करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें, हमने इक्वल रख के टाइम पीरियड निकाला था। क्या टाइम पीरियड निकाला था, 14 मंथ्स, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से वही आंसर आता है हमारे पास 50 प्लस टी स्क्वायर ग्रेटर देन 100 प्लस 2t 20t, इधर आगे माइनस हो जाएगा तो ये टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 50 इज ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है हमारे पास। इसको सॉल्व करें तो टाइम पीरियड कितना आता है, तो टाइम पीरियड ऑलरेडी सॉल्व्ड इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर वो आपने चेक करना है, दोबारा लिख लेना है इसे, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आता है 13.6, इक्वल नहीं आएगा, अब ग्रेटर देन आएगा क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन का सिंबल है। तो टाइम पीरियड हमारे पास होगा अप्रोक्सीमेट 14 मंथ्स। आफ्टर 14 मंथ ट्री हाइट will take over the height of building, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 अब कंप्लीट हुआ आके हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 2 years। हमारे पास रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है, हाफ लाइफ फॉर किसके लिए, 2 years के लिए। इफ द इनिशियल क्वांटिटी इज 200 ग्राम, इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी 200 दी हुई है, एंड द एक्सपोनेंशियल डिके, ये ग्रोथ रेट वाला सवाल था, ये डिके वाला सवाल है हमारे पास। उसका फंक्शन हमें बना के दे दिया, Q ऑफ T इज इक्वल टू Q हाफ T बाई H, T बाई H पावर है यहां पर हमारे पास, ठीक है। देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 year ग्राफिकली, हमने रिमेनिंग क्वांटिटी बतानी है 6 years के बाद, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को यूज करते हुए हमने 6 years की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाए जरा। ये क्वांटिटी हमारे पास गिवन किया और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, Q की वैल्यू हमारे पास 200, टाइम पीरियड T के साथ होता है। यहां पर जो हाफ लाइफ से मुराद है H/2, यानी H की वैल्यू 1/2 हम यूज करेंगे, ठीक है। चले जी, अब यहां पर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ हमें इसका इनिशियल वैल्यू दी है 0, टाइम पीरियड अगर 0 हो तो ये हमारे पास होती है वैल्यू। ये कैसे बनती है, ये कैलकुलेटर से अभी हम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद हमारे पास हमने कैलकुलेट इसकी करनी है ग्राफिकली। वैसे तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने से ये आंसर आता है, लेकिन हमने ग्राफिकली भी बताना है इसे, ठीक है। पहले बना लेते हैं, यहां पर Q है, Q की वैल्यू मेरे पास 200 है, 200 लिख लें, ब्रैकेट 1/2 जो फंक्शन दिया वो उसे बना लें आप, पहले इसको बना लेंगे
तो ये आ जाएगा मेरे पास T बाई एच, टी की वैल्यू पहले कितनी है 0, 0 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू 1/2 से मेरा 2 होगी यहां पे, ठीक है। तो इसको करेक्ट करके ना 2 लिख लें, एच की वैल्यू 2, वो हाफ लाइफ है, ठीक है। एच की वैल्यू 2 पुट कर दें, हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू आ जाएगी जैसे उसने सवाल के अंदर हमें दी थी। अब मैं 1 नहीं ले रहा, हम अपना एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। 2 लेंगे, यानी इस t की जगह 2 पुट करना है। अब आपने इस t की जगह 2, जब 2 पुट करेंगे और h की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, कैलकुलेटर से आंसर हमें 100 मिलता है। अब t की वैल्यू मैंने यहां पर क्या फर्ज की है, दैट इज 4 लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50। ये 4 इयर्स के बाद इतनी रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस रह जाएगा। हमने 6 इयर्स के बाद बतानी है, 6 इयर्स के बाद 25 ग्राम्स रह जाएगी। कैलकुलेट तो कर ली, अब हमने इससे प्लॉट करना है। प्लॉट उसी तरह करेंगे XY प्लेन के अंदर, न्यूमेरिकली हमने सॉल्व कर लिया ऐसे। अब इसे हम प्लॉट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास। अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट, जो 1 बिग स्क्वायर है वो 2 यूनिट के बराबर मैंने फर्ज कर लिया। अलोंग वाई एक्सिस, इनको देखते हुए अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 50 यूनिट, यानी ये वाला बिग स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस ऊपर की जानिब 50 यूनिट रखेंगे। 50, 100, 150, 200 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन वैल्यूज की मदद से प्लॉट करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा ग्राफिकली। 0 पुट करने से ये t की वैल्यू 0, यहां पे x एक्सिस पर t है, टाइम पीरियड t 0 है, आंसर कितना है 200। ये ऊपर जाएंगे तो ये 200 ये वाला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 100 आंसर मिलता है। 2 पुट करने से आंसर कितना मिलता है 100, तो ये आ जाएगा ये 2 और ये 100 हमारे पास। 4 पुट करने से आंसर कितना मिलता है 50, 4 पुट करने से आंसर दैट इज 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास। 6 पुट करने से आंसर कितना मिलता है 25, 6 पुट करते 25, जो छोटा बॉक्स है ना एक वो 10 यूनिट्स का है, 1 2, ये 50 है ना, जो 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स वो 10 के बराबर होगा। 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स 10 के बराबर, ये 10 ये 20, और इसका जो हाफ होगा ये वाला, ये हमारे पास 25 होगा यहां पर, ठीक है। एहतियात के साथ काउंट करना है। ये पॉइंट्स आ चुके हैं, ये वाला पॉइंट होगा ग्राफिकली 25 ग्राम हमें मिल जाएगा। अब इसको हमने मार्कर के साथ हाईलाइट कर लेना है, हमारा ग्राफ मिल जाएगा हमें, ठीक है बच्चों। चलो जी जरा इसको देखते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाने से ये ले जी। अब देखिए यहां पर ग्रोथ रेट डिके कर रही है, जैसे उसने सवाल के अंदर हमें कहा था, क्या था, डिके फंक्शन है, यानी डिक्रीज कर रहा है हाफ लाइफ की मदद से, हाफ लाइफ की मदद से डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो ये उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें नजर भी आ गया। ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये आपने इसे मार्क कर लेना है। हमने 6 इयर्स के बाद बतानी थी, ये जो पॉइंट होगा इस तरफ जा रहा है हमारे पास आफ्टर 6 इयर्स, तो 6 इयर्स में कितना हो जाएगा, दैट इज 25, यानी ये आ जाएगा 6 t की वैल्यू, और हमारे पास रेडियो एक्टिविटी कितना आ जाएगा 25 ग्राम, ठीक है। हैंस आफ्टर 6 इयर्स, 6 ईयर के बाद कितना आ जाएगा Q ऑफ 6, यानी इसमें 6 पुट करेंगे टाइम पीरियड, तो हमें कितना आंसर मिला, दैट इज 25 ग्राम्स। ये न्यूमेरिकली आंसर आ गया और यहां पर हमारे पास ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, तमाम के तमाम सवालात। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3।